फर्दर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ आई शेयर डिफरेंट कंसेप्ट्स जो हमारे को आकांक्षिक को एक्सेस करने में ईज देते हैं। देखिए, आकांक्षिक एक्सेस करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होता है। बेस्ट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग आकांक्षिक रिकॉर्ड्स इज मेडिटेशन। वो मेडिटेशन के द्वारा होता है। बट सभी लोग मेडिटेशन में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, एंड बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मेडिटेशन में प्रॉब्लम होता है। दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। पहली चीज, कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल है। दूसरी चीज, खुद को ऐसी सिचुएशन में हैंडल करना जहां पर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज अ प्रेशर, यू आर फीलिंग अ प्रेशर काइंड ऑफ, कि मेडिटेट करना है, कैसे होगा, विल आई बी एबल टू डू दैट। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट कम्स टू आवर माइंड। होता है ना ऐसा? कितने लोगों के साथ है? यस, इनिशियली यस, इट इज अ बिग यस, कि हाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना? जो लोग करते हुए आ रहे हैं उनको नहीं होगी, मगर जो नहीं कर रहे हैं, दे हैव जस्ट स्टार्टेड। यस, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस कि आपने एक ही बार में किया और वो हो गया। अब बट आकांक्षिक विदाउट मेडिटेशन इज नॉट पॉसिबल। जो ऑथेंटिक वे है वो तो मेडिटेशन है, उसके बिना तो ये संभव नहीं है। अब सवाल ये है, ये गैप फिल कैसे होगा? हाउ विल फिल दिस गैप? आई हैव अ सोल्यूशन एंड आई होप एवरीबडी वांट्स टू नो दिस सोल्यूशन। यस, सी, आकांक्षिक एक्सेस करने के लिए हमें अपनी बॉडी को ट्रबल नहीं करना है। वी डोंट हैव टू ट्रबल आवर बॉडी, वी डोंट हैव टू फोर्स आवरसेल्फ। ना तो हमें खुद को फोर्स करना है और ना ही हमें खुद को ट्रबल करना है। अगर आप आकांक्षिक करना चाहते हैं तो जो भी थॉट्स आपके मन में आते हैं व्हेन यू डू द मेडिटेशन, एक्सेप्ट दोस थॉट्स, डोंट स्टॉप देम। उनसे फाइट नहीं करना है। वी डोंट रियली हैव टू फाइट विद द यूनिवर्स। कल बात करी थी ना, वी हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स। सो वट एवर थॉट्स दैट कम टू आवर माइंड, जो भी थॉट्स हमारे मन में आते हैं, आने दीजिए, नेचुरली आने दीजिए। एंड बिलीव मी, आपको इस बात का अश्योरेंस मैं देती हूँ, स्टार्टिंग में एक सेशन में हो सकता है कि फॉर स्टार्टिंग 15 मिनट्स जब हम ग्राउंडिंग शीटिंग करते हैं तब तक आपको दिक्कत हो सकती है, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव टू सिट स्ट्रेट, आपको सीधे बैठना है। ठीक है? और आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ऐसा लगेगा कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है ना, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे हम सोते हैं, लाइक हाउ वी स्लीप। इट इज सो रिलैक्सिंग। वहां पर हमें खुद को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना होता है। इनफैक्ट जब हम स्टार्टिंग का 10-15 मिनट्स का ग्राउंडिंग शील्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं खुद कहती हूँ कि अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। बॉडी को रिलैक्स करना क्यों जरूरी है, इस बात को भी समझेंगे। अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन होगा तो क्या हम मेडिटेट कर पाएंगे? विल बी एबल टू मेडिटेट? नो। यस, तो हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है, एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो जीरो स्टेट, जहां पर आप अपने आप को बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे। राइट? नवनीता जी, आई गिव यू अ प्रॉपर टाइम टू टॉक टू मी। तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन लीव इन द चैट बॉक्स। ठीक है? सभी को ये मैं बोलूंगी, आप लोगों को मैं पूरा टाइम दूंगी, मैं अनम्यूट करके आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए जो है आप जो है चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपका है, यू कैन लीव इन द चैट बॉक्स एंड आई श्योरली ट्राई एंड आंसर। ठीक है? नाउ, एज आई टोल्ड यू, कि हमें ये समझना है कि हमें खुद को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना, हमें बिल्कुल फ्लो में जाना है। एंड बिलीव मी, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि पहली बार में हो सकता है आपको, जब करने लगोगे तो आपको लगेगा इट इज वेरी डिफिकल्ट, अरे मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। बट आफ्टर दैट, वंस यू विल एक्सपीरियंस इट, उसके बाद इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इन फैक्ट वो इतना रिलैक्सिंग और इतना आपको इतना पीसफुल लगेगा कि आपको लगेगा कि यस, आई वांट टू डू इट अगेन। अ पार्ट ऑफ दिस वेयर यू एक्चुअली फील कि आपको मेडिटेशन संभव नहीं है आपके लिए और आप उसको नहीं कर पाएंगे।
आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको वेन एवर यू हैव टू यू नो डू द मेडिटेशन, स्पेशली अकाक्षिक, you have to leave yourself to the universe. छोड़ दीजिए खुद को यूनिवर्स पे, मत लड़िए एनर्जी से, आने दीजिए, जो थॉट आता है अपने आप चला जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब तक हम अपने थॉट्स के साथ करते रहेंगे ना, तब तक ये हमारे को ट्रबल करते रहेंगे। I hope I'm answering, it in a very simple way. And this is what we are going to follow today. इसी concept को आज हम follow करने वाले हैं। Clear है? Now the second thing, how we'll understand what is said by the universe. ठीक है? Anything you want to ask Deepti ji, Nabnita ji? मैंने अभी बोला, write in the chat box. I'll take your questions at the end. I cannot unmute right now. Yes? Okay. My second question, and I am going to explain you, इसको भी समझते हैं। ठीक है, यूनिवर्स हमें कैसे गाइड कर रहे हैं, ये हमें कैसे समझ आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब मैं लगभग जो है क्लासेस में देती हूँ। और क्लासेस में हम क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग, वी आर नॉट 120 पीपल इन द क्लास, ना हम 300 लोग होते हैं, हम होते हैं वी आर लिमिटेड पीपल इन द क्लास। तो जब हमारा सेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद हम एक एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस सुनते हैं कि उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या हुआ। ठीक है, तो वहां पर वी गाइड देम, वी हेल्प देम कि हाँ ये इसका ये मतलब निकलता है और आपको इसको ऐसे देखना है। बट आज के लिए ये संभव नहीं है इन दी वर्कशॉप दैट वी सिट एंड टॉक टू एवरीवन क्या क्या किसने देखा। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, इस बात को समझिएगा। जब आप आकांक्षित करते हैं, उस दौरान जो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, उसको आप महसूस करते हैं। उस समय आपकी जो इंट्यूशंस होती हैं, ये आपको गाइड करती हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। उसके अलावा आपको जो महसूस होता है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं आपको। हम एक शेर को कैसे देखते हैं? हम एक शेर को दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका, एक लायन, एक शेर क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ और करेज। यस, व्हाट डज अ लायन रिप्रेजेंट? स्ट्रेंथ एंड करेज। अब आप सोचिए, एक क्षण के लिए एक सपने के तौर पे सोचिए, आपके सामने एक शेर आया और आप उससे डर गए, आप पैनिक कर गए। तो वो एक भय को दर्शाता है, वो एक फियर को दर्शाता है, वो एक डर को दर्शाता है। अब वहीं उस शेर के सामने आप बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह खड़े हैं और बिल्कुल संकल्प लेके खड़े हैं, तो वो स्ट्रेंथ और करेज को बताता है। तो अब आप समझ पाएंगे कि जब हम आकांक्षित करते हैं, उस दौरान जो हमें महसूस होता है, उसका बड़ा महत्व है। एक शेर को देखने के बाद दो जगह हमें दो अलग अलग तरीके की अनुभूति हुई, बट इसमें से कौन सी चीज हमें क्या प्रेरणा दे रही है, ये समझना जरूरी है। शायद ये उदाहरण बहुत था इस बात को समझाने के लिए कि जो भी चीज आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं, वो बहुत मायने रखती है। इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स आपसे जो भी कनेक्ट कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज में कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज वैसे ही मिलेगी जैसे कि आप सोच रहे हैं। किताब मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके पन्ने पलटेंगे और उसमें हमारे सारे जवाब। अगर यूनिवर्स की मर्जी होगी तो ये भी संभव है। तो कहने का बहुत सीधा सा मतलब ये है, पहली चीज, हमें एनर्जी से कभी भी फाइट नहीं करना। दूसरी चीज, हमें कभी भी खुद को फोर्स नहीं करना। तीसरी चीज, हमें जब भी हम आकांक्षित देखते हैं और आकांक्षित को हमें समझना है कि हमें क्या गाइडेंस मिल रही है, वहां पर हमें
अपनी जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, और जो भी कुछ हम वहां पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो इंट्यूशन हमें हो रही है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम इग्नोर नहीं करते। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात समझने वाली है। मैं अगर आपका आकांक्षित कर रही हूँ तो महसूस मैं करूंगी ना, तो मैं जवाब दूंगी। अगर आप अपना आकांक्षित कर रहे हैं तो महसूस आप कर रहे हैं, कोई दूसरा जवाब नहीं दे पाएगा उसका। तो कनेक्ट किसको करना है? वहां पर कनेक्ट आप ही को करना है, जिसके लिए आप ही की एनर्जीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपका जो है भाव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहां तक मेरी बात शायद आप समझ पाए होंगे कि इन दो चीजों को हमें ध्यान रखना। तीसरी चीज जो मैंने कल भी बताई थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी भी कारणवश तबीयत खराब है, मन अच्छा नहीं है, गुस्सा आ रहा है, मत करिए आकांक्षी। दिस इज नॉट द राइट टाइम। वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। बिकॉज अगर आप ड्रेन्ड हैं तो आपको फिर दिक्कत हो। ठीक है? यू शुड डू आकांक्षित इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। एक सही स्टेट ऑफ माइंड में आकांक्षित करिए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। एंड बिलीव मी, ये अनुभव ऐसा होगा कि इसे शायद आप पूरी जिंदगी कभी ना भूल पाए। क्योंकि मैं भी अपने पहले आकांक्षित का अनुभव कभी नहीं भूल पाई। हमेशा वो मेरे साथ है और मैं हमेशा जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, वो इतना अद्भुत है। तो अगर आप इस लेवल तक चीजों को करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये भाव होना और इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि आकांक्षित करने के पीछे हमारा जो भाव है वो बहुत क्लियर है। हमारी अपनी ग्रोथ अगर हम एज अ सोल देख रहे हैं, हमें आकांक्षित बहुत मदद कर सकता है। अगर हम अपनी मदद अपनी लाइफ के लिए करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, आकांक्षिक हमारी बहुत मदद कर सकता है। मगर अननेसेसरली अगर हम ऐसी एनर्जीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी या हमारी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर एनर्जीज हमारी इंटेंशन को बहुत अच्छे से समझती है। तो हमें वहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। जैसे कई बार मैं टैरोस करती हूँ तो या मैं वैदिक करती हूँ, आकांक्षिक करती हूँ, तो कोई कहता है कि आप ये क्यों नहीं बताते हो कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है। तो एनर्जीज हमारी पूरी इंटेंशन समझती, हम किस भाव से काम को कर रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है। तो आकांक्षिक जिसको भी किसी को करना है उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि आकांक्षिक एग्जैक्टली वो क्यों करना चाहता है। आकांक्षिक, देखिए, इट इज अ स्पिरिचुअल लाइब्रेरी दैट यू आर एक्सेसिंग विच हैज द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल योर लाइव्स। ये एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, जहां पर आपकी हर लाइफ के रिकॉर्ड्स हैं। जो कुछ भी आपने किया या आपने एक्सपीरियंस किया, ये सब कुछ आकांक्षिक में है। अगर अभी के लिए मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगी, हम जो कुछ भी अपनी फ्री विल में करते हैं ना, अपनी चॉइस से करते हैं, वो सब रिकॉर्ड में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट फिक्स है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आनी है, वो फिक्स है। उस प्रॉब्लम के दौरान जो हमारे रिएक्शंस हैं या हमारी जो उसमें हमारा जो बिहेवियर है, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? वो सब आकांक्षिक में रिकॉर्ड हो रहा है। सो आर इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। हमारी इंटेंशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है जब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं। राइट? तो यहाँ ये कंसेप्ट आपको बताने का मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि आज हम आकांक्षित करेंगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या जानना है और क्यों जानना है। ये सवाल सबसे बड़ा है। आकांक्षित आप कर पाए ना कर पाए ये उसके बाद का सवाल है, वो तो यूनिवर्स और आपके हाथ में है। ये तो सोल और यूनिवर्स के हाथ में है। मैं एक मीडियम हूँ जो आपको कनेक्ट कर रही हूँ, मगर मेरा काम है आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तैयार करना। हम तैयार होंगे तो हम अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, और नहीं होंगे तो हमें बैरियर्स का सामना करना होगा। ठीक है? दूसरी बात यह है कि जैसे हमने कल कहा था, मैं यहाँ पर एक पार्ट में और थोड़ी सी दृष्टि डालना चाहूंगी। आकांक्षिक रिकॉर्ड से हम हीलिंग्स कर सकते हैं। हीलिंग्स का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर तीन तरीके से हीलिंग्स का कंसेप्ट जो है काम करता है। पहले तरीके से जो हीलिंग्स का कंसेप्ट काम करता है वो ये है कि जब हम, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब हम
अपना रूट कॉज, प्रॉब्लम का रूट कॉज जान लेते हैं, तो हमारी सोच बदलने लगती है। फिर हमारे मन में भाव उस प्रॉब्लम को लेकर चेंज हो जाते हैं। ये पहला तरीका है। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम की जड़ समझते ही हमारा नजरिया बदल जाता है और हमारा बिहेवियर बदलते ही हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि जो व्यक्ति आकांक्षित करता है वो स्पिरिचुअल लाइब्रेरी से कनेक्ट कर रहा है। वो लाइब्रेरी डिवाइन एनर्जीज से, इट इज सो डिवाइन, वो इतनी डिवाइन है, वहां पर डिवाइन एनर्जीज का वास है। तो आपकी अपनी एनर्जी बहुत हाई होती है उस समय पर। आकांक्षिक के दौरान करी गई प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। दिस इज दी सेकेंड वे। कहते हैं ना, हम क्यों कोई अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से कराते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जीज उस तरीके से होती हैं। इसीलिए इसी तरीके से एक हीलर जो होता है, वो जब आकांक्षिक में होता है तो उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। उस समय पर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करते हैं हमें जवाब देने में, हीलिंग में, तो वहां से हर कार्य संभव होता है। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि हमारे जो डीटीज हैं वो हमारी मदद करते हैं कि ताकि हम सच में अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं और अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करें। ये हमारे, जैसे जैसे एज अ सोल हम ग्रो करते हैं, हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे ये सभी जवाब हमको मिलने लगते हैं। और ये सब कुछ संभव है। दिस ऑल इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? और तीसरे तरीके की जो हीलिंग होती है, जो आकांक्षिक में हम करते हैं, वो हम करते हैं जैसे कोई ब्लैक मैजिक है, कोई एंटिटी है, तो उसको रिमूव कर, ठीक है, विजुअलाइज कर कि वी हैव रिमूव्ड। वहां पर भी डिवाइन एनर्जीज हमें हेल्प करती हैं। आपको अगर मैं ऐसे करके समझाऊं तो आप ऐसे समझ लीजिए, यस, आरव जी ने पूछा जैसे कॉर्ड कटिंग हो सकती है, तो बिल्कुल संभव है। देर इज अ प्रोसीजर ऑफ कॉर्ड कटिंग जो हम आकांक्षिक में करते हैं, जिससे कि हमारे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो, हमारे जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं वो ब्रेक हो, जो भी हमारे डेप्थ है वो खत्म। बट यहाँ पर भी हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा काम है हीलिंग करना, प्रेयर करना, और आगे से जो रिवर्ट है, जो हमारा उसका रिजल्ट है, उसके लिए हम किसी को बाध्य नहीं करते। उसके बाद डिवाइन एनर्जीज ही हमें जवाब भी देती हैं। जब भी आप हीलिंग करें, आगे जाके जब आप हीलिंग के सेशंस करेंगे, तो आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देती हूँ। हालांकि मैं कभी भी इन सब चीजों के बारे में ऐसे जिक्र नहीं करती हूँ, मगर यहाँ पर मैं बता देती हूँ। जब भी आप हीलिंग्स करोगे, आप ये महसूस करोगे कि जब आपने हीलिंग करी, प्रेयर करी, आप वहां वेट करते हो और उस समय पर डिवाइन एनर्जीज आपके जवाब देती है। they give you an answer कि how much your prayer is being accepted, आप कितने चेंजेस को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप अब आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि हाउ हीलिंग इज पॉसिबल इन आकांक्षिक रिकॉर्ड्स। तो अब मैं इस बात को अगर पूरी तरीके से आपको एक ही उसमें रखूं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँ कि आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपको एक सोल के रूप में ग्रो करने का मौका देता है। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ता है। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जो कि आप, जिसको करके आप प्रेजेंट लाइफ के सारे चैलेंजेस से बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है, आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, कितने भी हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मगर हम सब लोग जो हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं ये कहूं कि हम सब लोग दुनिया में यही रहने वाले हैं, कि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर ये सत्य है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। एटलीस्ट हमें ये पता है कि हमें कैसे लोगों, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, और कैसे एज अ सोल हमें अच्छे कर्मास बनाने हैं और दूसरों की हीलिंग करनी है, अपनी हीलिंग करनी है। आई होप अब आप मेरी बात समझ पाए होंगे। पास्ट लाइफ कर्मास कैसे पता चलते हैं? आकांक्षिक से। पास्ट लाइफ क्वेश्चन आप देखिए, कोई प्रश्न लेके जाइए
और देखिए आपने क्या कर्मा किया था जिसकी वजह से आज प्रेजेंट में आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस है। और अगर आप इस बात को मानते हैं कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस है, तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। क्योंकि ये बात सत्य है, 100% सत्य है कि हमारी लाइफ पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इसीलिए तो हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं आती। आती है क्या लाइफ कंट्रोल में? नहीं आती है। और मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से सहमत हैं, मगर मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं झिझकती हूँ कि हमारी जिंदगी 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ इतनी ही कंट्रोल में है जितना हमारे रिएक्शंस, हमारी चॉइसेस हमारे कंट्रोल में है। बाकी सब कुछ प्लान्ड है। और जो हमारे कंट्रोल में है वो हमारे कर्मास है। हम क्या करने वाले हैं ये हमारे कंट्रोल में है। जो होना है वो तो होना है, उसको नहीं बदलना है। मगर हमें कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है ये हमारे कंट्रोल में है। और इसी का जो सोल्यूशन है, इसी का जो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जो है अकाशिक रिकॉर्ड जैसी डिवाइन नॉलेज हमारी मदद करती है। यहाँ तक आई थिंक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप में से कितने लोग सच में आकाशिक के लिए तैयार हैं। ये सवाल मैं इतनी बार पूछती हूँ क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि आपके दिल से ये बात निकले कि आप आकाशिक करना चाहते हैं। बताइए कितने लोग तैयार हैं? अमेजिंग। तो हम मेरे ख्याल से हम लोग ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं इसको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और हमारी सबकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। देखिए साइकिक एबिलिटीज और टेलीपैथी, मैं यहाँ पर अभी किसी ने सवाल किया है कि साइकिक एबिलिटीज हम अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए इस बात को समझेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि साइकिक एबिलिटीज जो हैं हम सब में हैं। ऑल ऑफ अस हैव दीज पावर्स। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, ये हमारे को फील, सी, टेस्ट, ये सब जो हम कर रहे हैं ये तो हम कर ही रहे हैं। बट बियॉन्ड दिस इज आवर साइकिक एबिलिटीज। ये सबके पास है, एवरीबडी हैज इट। बट ड्यू टू दी सर्कमस्टेंसेस एंड दी एनर्जीज ये साइकिक एबिलिटीज ब्लॉक हो जाती हैं। समझाऊं कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रेयर किया, आप मंदिर में बैठे हो, आपने बड़े मन से, बड़े भाव से प्रभु को याद किया, ईश्वर को याद किया और आपने अपनी प्रार्थना पूरी करी। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या में जो भी आपके काम है उसको करने लगे। करते करते आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगी कभी। अगर मैं नेचुरल बातें करूं, बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारी, जॉब, ऑफिस, बॉस, बहुत कुछ है लाइफ में जो चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास एनर्जीज जो है हमारी तरफ ट्रांसफर होती रहती है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जीज ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं। वी आर ट्रांसफरिंग द एनर्जीज। यस। तो हमारी तरफ एनर्जीज ट्रांसफर होती रहती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलता है स्ट्रेस भी आता है, टेंशन भी आती है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे जैसे स्ट्रेस आता है, टेंशन आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब होने लगती है और हमारी साइकिक एबिलिटीज ब्लॉक होने लगती है। यस, मानते हैं इस बात को? हमारी कैसे साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग होगी जब हमारे आसपास हर तरफ नेगेटिव चल रहा होगा। हम बीसियों चीजें सोच रहे हैं। अगर अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, आकांक्षित की बात कर रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड टेंशन चल रही है, बच्चों को कल स्कूल जाना है, बैग लगाना है, जो जेंट्स हैं उनको टेंशन है सुबह ऑफिस जाना है, पता नहीं ऑफिस में क्या होगा, कल मैं क्या कर पाऊंगा। तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही हैं? यस, हो रही है। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील कि जो साइकिक एबिलिटीज हमारे अंदर है ये सब चीजें उसको ब्लॉक करती है? ऐसा है? यस, इट इज देयर। दिस इज द फर्स्ट वे जिससे कि ये ब्लॉक होती है। उसके अलावा द सेकेंड वे जिस वजह से ये ब्लॉक होती है वो होते हैं हमारे पास्ट लाइफ, सॉरी हमारी जो जैसे हम हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमा है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें बार बार रोकती है, डर कि मुझे असली चीज समझ आ जाएगी और या मुझे पता चल जाएगा तो मैं अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करूंगा। आप कभी अपनी साइकिक एबिलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप कभी भी आकांक्षिक से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज फॉर दैट यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जीज। आपको अपनी एनर्जीज को ठीक करना होगा। और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये मैंने आपको कल बताया था।
कैसे ठीक कर सकते हैं? थ्रू अ वेरी स्मॉल मेडिटेशन। और यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, और मेरे को इस बात को कहने में कोई आप लोगों को मैं आपको इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी इस जर्नी को बहुत स्मूथ बना देगा। आप सुनिएगा, एक छोटी सी बात। जरूरी नहीं है कि आसन लगा के मेडिटेशन में ही बैठना है। आप भजन सुनते हुए भी प्रभु को याद करके कनेक्ट कर लेते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम अगर नाम जाप भी कर रहे हैं, भजन भी सुन रहे हैं, या हम किसी भी रूप में ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रूप में हम प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका है, तरीके बहुत हैं। मगर करना क्या है? करना यही है कि ठीक है, जो कुछ भी आसपास हो रहा है होता रहे, मन में नाम जाप चलते रहना चाहिए, प्रभु का सिमरन चलते रहना चाहिए। आप देखिए आपकी एनर्जीज कितनी अच्छी होती है और आपकी पावर्स कितनी बढ़ती है। ये सब चीजें आपके आसपास नेचुरली शील्ड क्रिएट कर देती हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी रिपेल होना शुरू हो जाती है, वापस जाना शुरू कर देती है। फिर आपके आसपास एक ऐसा सा कवच बन जाता है जिससे जितनी भी कोई नेगेटिविटी है वो आपसे दूर हो रही है, अपने आप नेचुरली आपसे दूर होना शुरू कर देती है। सो इफ यू वांट टू डेवलप साइकिक एबिलिटीज इन यू, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हो, तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मैक्सिमम इन्वॉल्व रहिए, और कुछ भी करें मन में सिमरन करते रहिए, प्रभु को याद करते रहिए। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी हम कर रहे हैं दिन भर में, वो अगर हम ईश्वर के नाम करते हैं उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं आती है। फिर अच्छा बुरा हमें कुछ नहीं पता, फिर हमारी चिंता वहां से होती है, फिर यहाँ से नहीं होती, फिर हमें खुद की चिंता करनी नहीं पड़ती। तो आकांक्षिक अगर आपको करना है, आकांक्षिक करने के लिए भी हमें खुद को डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। डीक्लटर करने का मतलब सेम है। डीक्लटर करने का मतलब यही है कि आप जितना प्रभु को याद करेंगे, जितना आप जो है स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे, जितना आप हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेंगे, उतना आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी और सब नेगेटिविटी आपसे दूर होती जाएगी। और यही तरीका है और यही फैक्ट है। आई होप अब आप मेरी बात समझ रहे हो। कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है? हरे कृष्णा जी, सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द नेटवर्क? प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं, ओके, थैंक यू हरिओम जी। और मेरी आवाज भी हल्की आ रही है क्या? इज इट? थैंक यू। तो जिस किसी को भी प्रॉब्लम है दोबारा से कनेक्ट कीजिए, ठीक है? आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वापस हम चल रहे हैं। आई जस्ट वांट टू यू नो शेयर सर्टेन थिंग्स विद यू। आपके साथ मैं कुछ चीजें शेयर कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट वी बी प्रिपेयर्ड। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, कुछ ही देर में हम आकाशिक एक्सेस करेंगे। जस्ट आई हैव टू प्रिपेयर यू, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो लेट मी जस्ट take a minute from you and share my screen. So this is day 2, and we have to understand this कि day 2 में जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारी चीजें बताई हैं, इसको मैं और आपके लिए इजी कर देती हूँ। जिस किसी को भी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जिस किसी के भी मन में ये थॉट है कि आई वांट टू चेंज माय लाइफ, आई डोंट नो, देखिए दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि हम सबको पता है कि जिस तरीके से हम लाइफ को इतने साल से जी रहे हैं, व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड ऑफ द डे, दैट इज इम्पोर्टेंट। एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी की बात करूं तो बिफोर स्पिरिचुअलिटी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से हटा दूं तो मैं शून्य से भी माइनस में हूँ। दैट्स अ फैक्ट। Whatever I am doing, I am just doing because I am connected with universe and divine, and that's a fact of my life. If I remove a word called spirituality from my life, I have nothing to do, believe me. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं उसके आगे करने के लिए। Why? Because this is what I have learned. And believe me, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हमें अपनी लाइफ को बदलना है, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। आकाशिक रिकॉर्ड्स इज द आंसर। बिकॉज एक बार आज आप विश्वास कीजिएगा, मैं नहीं जानती हूँ हम लोग को 135 पीपल में से एक, अगर हम 134 पीपल आज आकांक्षित करने वाले हैं
उसमें से कितने % लोग आज आकांक्षिक जो है एक्सेस कर पाएंगे। मगर मैं ये बात जानती हूँ कि जितने लोगों ने आकांक्षिक एक्सेस कर लिया वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज हाउ डिवाइन इट इज। when you start connecting to your higher consciousness, जब आप अपने higher consciousness से connect करने लगते हो तो आपको समझ आ जाता है कि there is nothing else, you know, the only thing that actually you are meant for is universe and divine and Paramatma, because we जो हम हैं, we are a part of the same energy, and हमारे को ultimate हमारा जो goal है वो भी वही है। So if you want to change your life, again Akashik is the answer। आकांक्षिक में आप एक चीज ये भी समझ लीजिए, इफ यू वांट टू सी योर पास्ट, हील योरसेल्फ एंड सी सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन योर एनर्जीज, अगेन आकांक्षिक इज द आंसर टू योर ऑल योर क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन योर एनर्जीज? आई जस्ट टेल यू सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स क्या होते हैं। अब आप कहोगे व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी शिफ्ट्स यू आर टॉकिंग अबाउट। आई टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी शिफ्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आई वोंट से कि किसी का कुछ भी कहा आपके आसपास के एनवायरनमेंट का आपके ऊपर असर नहीं होगा, ये संभव नहीं है। अभी हम लोग सन्यासीज नहीं है, हम उस लेवल पर अभी नहीं आए कि हम कहें कि किसी भी चीज का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। बट ये बात कहना गलत नहीं है कि आप जब आकांक्षित करते हो ना, तो आप चीजों को दूसरे रूप में देखने लगते हो। यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज एट अ सोल लेवल, नॉट अ ह्यूमन लेवल। आप एक सोल लेवल पर चीजें देखते हो। इसी के साथ एक एग्जाम्पल नहीं, एक रियल लाइफ सिचुएशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। This is a particular story, a part of a story which I share in all my webinars without thinking that I always repeat this line, because this line has helped me throughout my life and I know this can help a lot of people. अगर वो इसको अपने अंदर इस बात से कनेक्ट कर गए तो वो आपकी जिंदगी में आपकी उससे शायद मुझसे ज्यादा मदद कर जाए। क्या अंतर है आकांक्षित करने वाले और एक नॉर्मल व्यक्ति के बीच में, अभी आपको एक ही क्षण में समझ आ जाएगा। हमारे जो है, जब व्हेन आई वाज जस्ट 18-19 इयर्स ओल्ड, हम लोग जो है भागवत सुना करते थे, और हम जिस जगह पे मैं बिलोंग करती हूँ वहां पर बांके बिहारी जी का एक बड़ा सुंदर सा मंदिर है। और वहां पर जो छवि है बिहारी जी की वो बिल्कुल ऐसी है कि वो किसी भी क्षण में ऐसा लगता है कि बोल रही है। जब हम वहां जाया करते थे तो वहां पर एक वेदांतानंद महाराज जी हुआ करते थे, और वो भागवत करते थे। तो व्हेन आई वाज अ किड, मेरे ध्यान 18-19 ईयर्स की रही होंगी, मैं बहुत जाती थी, मुझे भजन सुनना बहुत पसंद था, तो मैं वहां बहुत जाया करती थी। तो उनका आश्रम है वृंदावन में। तो जब मैं वहां जाती थी उनसे अच्छे, ऑब्वियसली जब आप किसी से इंस्पायर होते हो तो आपको अच्छा लगता है उनसे कनेक्ट करना। तो आई यूज्ड टू फील वेरी गुड टॉकिंग टू हिम। Me and my family was very much connected to that place and to that divine place, and उनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा कनेक्शन था। अनफॉर्चुनेटली एक बार उनका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट इतना खराब, इतना भयानक एक्सीडेंट था कि उनको, एक रोड एक्सीडेंट की बात है वो, तो उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। उसके बाद उनका एक सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद ही वाज इन अ लॉट ऑफ पेन। तो बहुत दिनों के बाद जब वो नॉर्मल वार्ड में आए तो हमें मौका मिला कि हम उनसे मिल पाते। तो व्हेन आई वेंट टू हिम विद माय फैमिली, तो जब हम उनसे मिलने गए तो आई जस्ट आस्क्ड हिम, मैंने पूछा, या शायद मेरी मदर ने ही उनसे पूछा कि आप कैसे हैं। तो अगर मैं इन जनरल किसी की भी बात करूं और उससे जाकर हम पूछें कि आप कैसे हैं ऐसी सिचुएशन में, तो व्यक्ति यही कहेगा बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, बस हो गया जैसे है, निकल आए, बच गए, जो कुछ भी है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप कैसे हैं, आप विश्वास करेंगे उनका जवाब ये था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कष्ट मेरे शरीर को हुआ है। अब शायद आप समझ पाए होंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी शिफ्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और आप विश्वास कीजिएगा, कभी भी मुझे शारीरिक कष्ट होता है तो मैं खुद से यही लाइन कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कष्ट मेरे शरीर को हुआ है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी कही ये लाइन मुझे ऐसा लगता है जिंदगी के आखिरी समय तक मेरे साथ रहेगी। और ये बात मैं हर किसी से इसीलिए शेयर करती हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगा कि लाइफ जो है ना, हम कैसे देखते हैं। हम हर व्यक्ति को एक सोल के रूप में देखते हैं, फिर वहां पर ईगो क्लैशेस खत्म हो जाते हैं। तो यही सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं,
ये हमें एक बेहतर सोल, एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। यही हमें हमारे अच्छे कर्मास बनाने में मदद करते हैं। तो आई होप अब आप मेरी बात समझ पाए होंगे किस तरीके की एनर्जी शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। कितना अच्छा लगे कि जिंदगी में कोई कुछ भी करता रहे मगर हमें गुस्सा ना आए, हमें सब पे प्रेम आए। कितना अच्छा लगे कि अगर हमारे आसपास सब कुछ कुछ भी होता रहे, हमारा व्यवहार और हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव होती जाए। अगर ये सब हमें समझना है, ये सब हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिएगा इन सब चीजों का जवाब आकाशिक में है। और आकाशिक ही एक ऐसी विद्या है, मुझे ऐसा लगता है जितनी चीजें मैंने सीखी हैं, हर विद्या अपने आप में बहुत विशेष है, मगर आकाशिक सच में एक ऐसी विद्या है जो हमें रियलिटी से जोड़ती है, हमें हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ, हमारे हायर सेल्फ से जोड़ती है। तो यही सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ। अब बात आती है कि क्या हम तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा। ये बात हमें समझना जरूरी है। ये ऐसे समझ लीजिए कि ये कहना कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स देख के बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ या निकालना चाहती हूँ, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि सच में क्या मैं अपनी जिंदगी में बदलाव चाहती हूँ, या मैं ये चाहती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करके मैं पूरी जर्नी को अपनी एक सही तरीके में सही दिशा दे सकूं, और ना ही सिर्फ अपनी, दूसरों को। क्योंकि ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, सबसे पहले हमसे शुरू होता है फिर दूसरों की तरफ जाता है। इतना ही खूबसूरत कंसेप्ट ये है। सो आई वॉन्ट यू, जितने लोग इस बात को समझते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये बात खुद से कहें कि आप तैयार हैं, यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफ थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। तब आप देखिएगा कि आपकी कितनी मदद होती है। हमने इन सब विषय के बारे में बात करी है। लॉ ऑफ कर्मा, कार्मिक पैटर्न, कल मैंने जैसे बताया था, एक रिलेशनशिप है, रोज अच्छा लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर लगता है ठीक हो जाएगा, फिर लगता है फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये पैटर्न ही तो है जो ब्रेक नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम में, किसी भी काम को शुरू करता है उसे नुकसान होता है, किसी भी काम को करता है उसे नुकसान होता है, ये एक लूप बन गया है, इट इज अ रट, और हम उससे नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये कार्मिक पैटर्न है और हमें इसे समझना होगा। हमें समझना होगा कि ये कार्मिक पैटर्न ब्रेक करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू ब्रेक दिस कार्मिक पैटर्न। तो ये जो पैटर्न्स हैं ये कार्मिक होते हैं, ये पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारे लिए समझना जरूरी है। लॉ ऑफ कर्मा, जो हमने बोया है वो हम काटेंगे, और ये बात बिल्कुल सत्य है। ये हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग वैसे भी कह दिया करते थे, हम ही ने कुछ बुरा किया होगा इसीलिए आज हमारे सामने आ रहा है। ये अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, मगर यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि ये सत्य है कि जो हमने किया है वो हम काटेंगे। तो अगर हम इस बात को समझते हैं तो आगे जो हमें करना है वो हमें सोच कर करना चाहिए, कि ताकि हमें ये भी याद रखना है कि आगे हमें फिर वो भी काटना है। तो यहाँ पर ये भी चीज हमारी मदद करती है। देन हमें जिस किसी को भी ये जानना है, जिस किसी को भी अपनी सफरिंग को खत्म करना है, ये जानना है कि हम क्यों सफर कर रहे हैं, और ये जानना है कि हमने क्या किया है, उस सभी के लिए आकाशिक इज एन आंसर, आकाशिक इज ए सोल्यूशन। अब हम जो आकाशिक रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन लाते, वो हमारे सच को हमारे सामने रखते, जो नॉलेज है हमें वो समझ आती है, और हमें बहुत डीप इंसाइट्स मिलते हैं अपने बारे में, अपने सोल के बारे में। यहाँ पर मैं बहुत टेक्निकल चीजों में नहीं जाते हुए आपके साथ कुछ चीजें जरूर शेयर करूंगी, और ये बात भी मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझ आएगा कि क्यों मैं इन सब विषय को बार बार आप लोगों के सामने रखती हूँ। देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि जब हमें कोई कष्ट होता है ना, जब हमें कोई परेशानी होती है, तो हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने सगे, हमारे चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे को सांत्वना देते हैं, प्रेम देते हैं। मगर जो कष्ट होता है ना वो हमें खुद भोगना होता है। तो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, ये कहावत ऐसे नहीं कही गई। तो कहने का मतलब ये है, जब कष्ट हमें खुद भोगना है, जर्नी हमारी अपनी है, जो हमारे भाग में लिखा है वो हमें खुद काटना है, तो उसको बेहतर बनाना भी सिर्फ हमारा ही निर्णय है, उसको समझना भी सिर्फ हमारा ही 100% निर्णय है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और समझनी जरूरी है,
ये बात भी मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। उन्होंने मुझे एक क्षण में एक बार ये बात कही कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत कनेक्ट करते हैं, जब हम प्रभु में बहुत विश्वास करने लगते हैं और जब हमारे अंदर सरेंडर की भावना आ जाती है, जब हम एनर्जीज के से झगड़ा नहीं करते और एनर्जीज के सामने सिर झुका देते हैं, प्रभु के सामने सिर झुका देते हैं सच्चे मन से, तो हमारे कर्मास शून्य हो जाते हैं। हमारे जो हम कर्म कर चुके हैं तो वो शून्य हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई भी चीज जो है हमें प्रेरणा दे सकती है आगे बढ़ने की, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कि कौन से कर्म हमसे कैसे हुए हैं। कितना भी हम सतर्क होके चले, फिर भी हमें नहीं पता हमने किस क्षण किसको दुख दिया, किस क्षण हमसे क्या गलत हुआ। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर है कि अगर हम सच्चे हृदय से पूरे सरेंडर के भाव से परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो वहीं पर हमारे जो कर्म है वो शून्य हो जाते हैं और वहीं पर हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पर अब ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिया हूं मैं। आप डिसाइड कीजिए कि आप सरेंडर करना चाहते हैं या फिर भी अभी हमारे अंदर कुछ बचा है जो हम परमात्मा से या एनर्जीज के साथ जो है सेटल करना चाहते हैं। सवाल मेरा है और जवाब आप देंगे, क्या आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, देन ओनली आई मूव फर्दर टूवर्ड्स आकांक्षित। हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द एनर्जीज? क्योंकि विश्वास कीजिएगा, जो सरेंडर करेगा जवाब सिर्फ उसी को मिलेगा। जहां तक हमारा भाव जब तक क्लियर नहीं होगा, हमें जवाब नहीं मिलेगा। यस, सो गुड। आई एम स्टिल वेटिंग। आई वॉन्ट अ मैक्सिमम पीपल सेइंग कि yes we are ready। और जो नहीं है रेडी, मैं आपको फिर कह रही हूँ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। फिर कभी एक्सेस कर लीजिएगा और समय लीजिए और समझिए और गहराई में जाइए, कनेक्ट कीजिए। जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आती तब तक आप तैयार नहीं है। इसका मतलब अभी थोड़ी सी मेहनत और करनी है खुद पर। राइट? सो दिस इज, ये विषय किसी को इन्फ्लुएंस करने का नहीं है। ये विषय किसी को भी जो है ना जबरदस्ती कराने का नहीं है। ये विषय जुड़ने का है। और जहां जुड़ने की बात होती है, वहां पर हम जो है ये भावनाएं, ये हमारा दिल की गहराई से ही जुड़ सकते हैं। वरना किसी के कहने से बच्चा मंदिर में खड़ा होकर हाथ तो जोड़ सकता है, मगर उसके अंदर से आवाज नहीं आ सकती। ये हमें समझना जरूरी है। यस। तो अब जितने लोग भी तैयार हैं, कैमराज ऑन कर लीजिए और बैठ जाइए सीधे। पानी पी लीजिए और कुछ चीजें मैं बता रही हूँ उसको आप लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे आकांक्षी। यस, आई वांट, जितने लोग तैयार हैं सब कैमराज ऑन करेंगे और बैठ जाएंगे। 5-10 मिनट बैठेंगे जब तक हम ग्राउंडिंग शील्डिंग करेंगे, उसके बाद आप रिलैक्स होकर लेटिए। ये जो आज का मेडिटेशन है 25 मिनट्स का मेडिटेशन होगा। और वैसे जो आकाशिक का एक्चुअल मेडिटेशन होता है वो 50 मिनट्स का मेडिटेशन होता है, जो फर्स्ट क्लास में हम कराते हैं। क्योंकि आप लोग अट्यून नहीं है तो आई डोंट वांट टू टेक यू वेरी डीप। बस इतना मैं कहूंगी कि आज का 25 मिनट का मेडिटेशन भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स दे सकता है। भाव सच्चा होना चाहिए सिर्फ। ठीक है? तो सभी लोग, जितने लोग रेडी हैं, मैं सबके कैमरास देख रही हूँ। प्लीज, आई एम लुकिंग एट एवरीबडी स्क्रीन। सॉरी। सो गुड। नाउ आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द कैमरा। ग्रेट। वाओ, सो गुड। And I'm loving the smile on the faces. How amazing. So nice. This is what is required. जब तक हम महसूस नहीं करते हैं ना, तब तक कोई चीज हमारी तरफ आती नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मुस्कुराहट, खुशियां, ये सब हम देते हैं तभी मिलती है। We have to understand this, whatever we give to the universe we get it back the same way। तो वही दीजिए यूनिवर्स को जो आप चाहते हैं कि आपके पास वापस आए। Still I am seeing a lot of cameras are switched off। and you switch on your cameras, then only I'll be able to even see you, and आप भी उसको अच्छे से कर पाएंगे। रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। देर इज नो कंपल्शन। यस, थैंक यू। अमेजिंग, सो गुड। कैन आई सी अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन एवरीबडीज फेस? दैट्स ग्रेट। बड़ी ताकत है स्माइल में। यस, amazing। So I'm going to stop this recording for a while, and अब हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो